बड़ी खबर की वर्ल्ड ब्रेकिंग। ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी हुई ही है। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल की भी बड़ी तैयारी है। जी हां, बड़ी खबर। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है। अटैक और डिफेंस मोड में इजरायली सेना नजर आती है और यही वजह है कि इजराइल ने अपनी तीनों ही सेनाओं को पूरी तरह से एक्टिव मोड पर डाल दिया। इजराइल की तीनों सेनाएं मदद के लिए तैयार हैं। अमेरिका से 3 नए फाइटर जेट भी अब इजराइल पहुंच रहे हैं। ये जानकारी है। इजराइल वायुसेना को अमेरिका की बड़ी मदद है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है और ईरान का निशाना है इजराइल पर। ईरान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अगर अमेरिका किसी तरह की हिमाकत करता है तो वो अमेरिका या फिर इजराइल दोनों को टारगेट करेगा और उसके जवाबी हमले का सामना इजराइल को जरूर करना पड़ेगा। तो मिडिल ईस्ट, जहां पर इतिहास ने सबसे ज्यादा जंग देखी, आज फिर वहीं से एक और युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका और ईरान दोनों आमने सामने हैं, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शांति की कोई पहल किसी भी तरफ से नजर तक नहीं आती। अमेरिका लगातार ईरान की घेराबंदी कर रहा है, तो वहीं ईरान ने भी खुले शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर हमला हुआ तो अंजाम होगा भयानक। तो सवाल ये, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर दुनिया एक और युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रही है? अमेरिका और ईरान के रिश्ते पहले भी तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन इस बार हालात काफी ज्यादा जुदा हैं और ज्यादा गंभीर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप का साफ कहना कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ डील कर ले, वरना उसे बड़े पैमाने पर अमेरिकी हमले का सामना करना ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक बड़ा जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के लिए समय खत्म हो रहा है। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की सैन्य ताकत जमीन, आसमान और समंदर में खुलकर दिखाई दे रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अमेरिकी धमकी के जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य ऑपरेशन किया तो जवाब जोरदार होगा, खतरनाक होगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी पूरी तैयारी है, ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैं,
देश पर किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। अरागची का बयान सिर्फ कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक सैन्य चेतावनी है जिसका मतलब साफ है, ईरान युद्ध के लिए मानसिक और सैन्य रूप से तैयार है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म, नौसैनिक ताकत और पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी मिलिशिया का नेटवर्क है। अगर जंग छिड़ी तो लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। अमेरिका धीरे धीरे ईरान के चारों ओर सैन्य घेरा कसता जा रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस, इजराइल के साथ मिसाइल डिफेंस सहयोग, और समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ये रणनीति सिर्फ दबाव बनाने की नहीं, बल्कि युद्ध की पूरी तैयारी का संकेत है। इस पूरे टकराव की जड़ है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका ईरान पर भरोसा करने को तैयार नहीं, और यही अविश्वास अब जंग के बहाने तक पहुंच चुका है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध हुआ तो असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें आसमान तो छुएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है, मिडिल ईस्ट आग में झुलस सकता है, और दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बड़े झटके में डूब सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि शांति की पहल क्यों नहीं हो रही है। अमेरिका दबाव की राजनीति पर अड़ा है, ईरान सम्मान और संप्रभुता की बात कर रहा है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। जब कूटनीति चुप हो जाती है तो हथियार बोलने लगते हैं। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, अमेरिका धमकी दे रहा है, ईरान चेतावनी दे रहा है। और मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। सवाल ये नहीं कि ये जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि अगर जंग हुई तो दुनिया कितना नुकसान झेलेगी। क्या आखिरी वक्त पर बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर इतिहास एक और तबाही की कहानी लिखेगा।
क्योंकि जब दो जिद्दी ताकतें आमने सामने होती हैं तो सबसे पहले इंसानियत की हार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूक्रेन की जमीन पर आज 700 से ज्यादा गोलियां बरस रही हैं। यहां पर सांस लेना दूभर हो गया है और हर शहर एक बंकर बन चुका है। हर सड़क मौत का रास्ता है। आसमान से गिरते बम जमीन की धड़कनें रोक रही हैं और लोग सिर्फ जिंदा रहने की बस अब जंग लड़ रहे हैं। घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, बचपन खंडरों में दब गया है और भविष्य धुएं में। ये सिर्फ युद्ध नहीं, यूक्रेन की रोजमर्रा की सच्चाई है। आज यूक्रेन की जमीन सिर्फ गोलियों की आवाज सुन रही है। आज यूक्रेन की हवा सिर्फ बारूद नहीं उगल रही, आज यूक्रेन की मिट्टी चीख चीख कर तबाही का मरसिया पड़ रही है। कीव से खार्किव तक, ज़ेपोरिज़िया से निप्रो तक, हर शहर, हर कस्बा, हर गली या तो मलबे में बदल चुका है या अंधेरे में डूब चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से जारी युद्ध अब शांति नहीं, विनाश से बात कर रहा है। बीते कुछ दिनों में इस जंग ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूस ने खेरसॉन में यूक्रेनी यूएवी यानी ड्रोन फैक्ट्री पर इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया। पल भर में फैक्ट्री तबाह, धुआं, आग और मलबा ही बाकी रह गया। जवाब में यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा। यूक्रेनी Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टरों से रूसी ठिकानों पर रॉकेट की बारिश कर दी गई। और यही नहीं रुका यूक्रेन, हजारों किलोमीटर दूर रूस के नोवोसिविर्स्क में लंबी दूरी के ड्रोन भेजकर और माइक्रोचिप प्लांट को निशाना बनाया गया। नतीजा ये रहा कि भीषण आग, कई घंटों तक जलते कारखाने, रूस के भीतर तक युद्ध की आंच पहुंची। वहीं यूक्रेन में कहीं इमारतें जमींदोज हैं, तो कहीं बिजली पूरी तरह ठप है। अस्पताल जनरेटर पर है, घर मोमबत्तियों के उजाले पर है और लोग डर पर जिंदा हैं। युद्ध ने बचपन छीना, भविष्य छीना
और अब रोशनी भी छीनने की तैयारी में है। लेकिन इस युद्ध का सबसे डरावना चेहरा अब सामने आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 21 जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर 18 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें और करीब 450 ड्रोन हमले किए। इनमें से 250 शाहिद ड्रोन थे, यानी ईरानी तकनीक से बने खुदकुश ड्रोन। इन हमलों का सबसे बड़ा असर पड़ा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर। चेरनोबिल को बिजली पहुंचाने वाली मुख्य लाइनें ठप हो गईं। यही वो चेरनोबिल है जहां 1986 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। आज वहां बिजली उत्पादन बंद है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली और पानी चाहिए होती है। अगर ये सप्लाई रुकी तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। इस पर IAEA चिंता जता चुका है और दुनिया की बेचैनी भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। पिछले महीने भी चेरनोबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था। आज सवाल ये नहीं कि प्लांट चालू है या बंद है, सवाल ये है अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के बाकी परमाणु संयंत्र किस हाल में हैं। यूक्रेन के नक्शे पर नजर डालिए। रिवनेल न्यूक्लियर प्लांट में 4 रिएक्टर हैं, 2 बंद और 2 2030 तक चलने वाले हैं। खमेलनित्स्की प्लांट में 2 रिएक्टर अब भी बिजली उत्पादन दे रहे हैं। साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में 3 रिएक्टर पूरी तरह सक्रिय हैं। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र 6 में से सिर्फ 2 रिएक्टर चालू है और यही ज़ेपोरिज़िया पहले से ही युद्ध की सबसे संवेदनशील जमीन बना हुआ है। ऐसे में क्या रूस की रणनीति बदल चुकी है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस जानबूझकर यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ तोड़ना चाहता है? क्या ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉर है? बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियां बंद, तो हथियार नहीं बनेंगे। बिजली नहीं होगी तो शहर ठप हो जाता है, जनता हताश हो जाती है और जनता थकती है, तब देश झुकता है। अगर यूक्रेन के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में गंभीर हादसा हुआ तो रेडिएशन सीमाएं नहीं देखेगा। यूरोप, रूस, यहाँ तक कि एशिया तक इसका असर पहुंच सकता है। यानी ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा। आज रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ मिसाइलों ड्रोन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है ऊर्जा की, हिम्मत की और इंसानियत की। रूस अगर रणनीति के तहत ऊर्जा और परमाणु ढांचे को निशाना बना रहा है तो ये युद्ध नहीं, सभ्यता के साथ खेला गया जुआ है। और अगर ये जुआ पलट गया तो हार सिर्फ यूक्रेन की नहीं होगी, हार पूरी दुनिया की होगी।